या तो तुम अपने आप को बदल लो, या तो तुम वहां से छोड़ करके चले जाओ। आपको लगता है कि प्लांट दोपहर में मुरझा जाता है, जैसे आप बोलते हो ये प्लांट मुरझा गया, और कोई रास्ता मान लीजिए उसको नजर नहीं आ रहा। अब प्लांट क्या करेगा? चलिए आ जाइए, हम लोग आज यूपीएससी नेक्सस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम बेटा यूपीएससी नेक्सस में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप सभी के सामने जो क्वेश्चन लाएंगे, जो डिस्कशन अपना होगा, और डिस्कशन दरअसल बात बेस्ड होगा पीवाईक्यू पर। बट हम यार बेटा पीवाईक्यू तक सीमित नहीं रहेंगे कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखें और उसके आंसर टिक किए और बस उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी समझ लें कि इसका आंसर ये क्यों जा रहा है और फिर आगे बढ़ गए। ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ये हरकतें बहुत ही बेकार है। हमें जब भी किसी क्वेश्चंस के दिए गए क्वेश्चंस हैं, अगर हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखें, मान लीजिए पूरी जानकारी रखें, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने पढ़ा और उसको देख करके उसके आंसर जब हमने टिक किए, फिर उससे रिलेटेड हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी का मतलब ये होता है कि फर्दर आने वाले क्वेश्चन या फिर अ, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आप खुद जब लगाने लगो, देखोगे, तो आपको सारी चीज़ें कोरिलेट होती हुई नज़र आएँ। तो मैं आपको इसीलिए बेटा आपको यूपीएससी नेक्सस का डेफिनिशन इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा नेक्सस का जो वर्ड है, नेक्सस वर्ड जो हमने आपके सामने लाया है, नेक्सस वर्ड क्या डिफाइन करता है? जो नेक्सस वर्ड है आपके लिए यही डिफाइन कर रहा है कि आने वाले क्वेश्चन या प्रेजेंट में आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप कभी जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज के सॉल्व करेंगे, जो हम सभी टाइप के क्वेश्चन जो नहीं करवा पाएंगे, तो आपको जितने भी क्वेश्चन देखो, अगर आपका उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आता है या फिर पहले आ चुका है, अगर आपके सामने अवेलेबल है, तो आप उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन या सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाए। वही चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा बेटा एक यूपीएससी का 2018 में आया हुआ एक यूपीएससी का ही ये क्वेश्चन है। ये पूछ क्या रहा है, आप पहले क्वेश्चन से पढ़िए। पढ़ दिए? अगर देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, अब कहोगे सर ये क्वेश्चन, अब आपको बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन डेजर्ट एरिया इनहिबिट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए जो बेटा डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट प्लांट होते हैं, उनमें लीफ का मॉडिफिकेशन कैसा होता है। मैं आपको बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन देने के अलावा भी मैं आपको ये बात हमेशा बताते रहूंगा कि इसे आपको कहां से पढ़ना है, और भी जान मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी दूंगा, लेकिन और भी जानकारी और भी रिलेटेड चीजें आपको अगर चीजें जानना है, तो आप बेटा एनसीईआरटी भी आप जानते ही हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते भी हो। अब अगर आपको बता दूं बेटा, ये जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में आप जब 11th की एनसीईआरटी देखोगे और भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी देखोगे, तो उसमें एक बेटा मार्फोलॉजी नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये बात पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ। एनसीईआरटी में उतना गहरी एक्सप्लेनेशन तो नहीं देती, लेकिन ये बातें लिख रखा है। तो इस बात को हम बेटा पूरा एलेबोरेट तो यहाँ कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको बताया हमने पढ़ने के लिए जुगाड़। आपको ऐसे ही बेटा पढ़नी पड़ेगी सारी चीज़ें, मैं आपको बता दूँगा। हो सकता है आपको इसमें से आंसर बता भी सकते हो क्या जा रहा है। देखो बेटा, दरअसल वो तो लीफ का मॉडिफिकेशन क्या करते हैं बेटा, अपनी लीफ की जो दरअसल वो वाटर लॉस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वाटर का लॉस होगा। तो अब देखो मैं आपको पूरा ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर एक लाइन का मतलब टाइनी लीफ, छोटी-छोटी लीव्स हो जाती हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, तो लीफ क्या हो जाती है बेटा, टाइनी हो जाती है। और दरअसल वो बेटा लीफ सॉफ्ट होगी तो वाटर का इवापोरेशन ज़्यादा होगा। लीफ में क्या आ जाती है बेटा, हार्डनेस, एंड उसके ऊपर वैक्सी नेचर हो जाता है, जिससे वाटर इवापोरेट कम हो पाए। ओके, ये भी बात है। एंड बेटा लीव्स की जगह लीफ जो है जनरली कांटों में, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे और भी बेटा वाटर का लॉस कम हो पाए। मतलब ये भी बात सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, 1 2 3 तीनों आंसर जा रहे हैं इसके सही। ऐसा क्यों, इसका और भी एक्सप्लेनेशन, आ जाइए हम सीखते हैं इसके और एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए आंसर डी आ रहा है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो बेटा डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन। जब बहुत सूखे रीजन में जो बेटा प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, अगर बताऊं तो थ्रू आउट ईयर, पूरे साल भर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट, ओके, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, सेमोफाइट्स बोलते हैं, या फिर ऑन रॉक्स, रॉक्स पे जिसे क्या बोलते हैं बेटा, लिथोफाइट्स बोलते हैं। ओके, या फिर अल्पाइन प्लांट्स ग्रो, जो ग्रो कहाँ करते हैं, एबव द एप,
इतने फीट ऑफ अल्टीट्यूड पर, जो हाई अल्टीट्यूड पर ग्रो कर रहे होते हैं, उन जगहों पर जो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उन्हें हाईली एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन कहा जाता है। दूसरा, जीरो फाइट्स एडाप्टेशन। कौन सा एडाप्टेशन? जीरो फाइट्स मतलब वाटर लॉस को मिनिमाइज करके रखने के लिए जीरो फाइट्स एडाप्टेशन बोला जाता है। जीरो फाइट्स एडाप्टेशन क्या है बेटा? प्लांट एडाप्टेड टू ड्राई, सूखे रीजन में, एंड हॉट एंड एरिड क्लाइमेट्स आर कंसीडर जीरो फाइट्स, और उन्हें क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो फाइट्स में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड इंटायर, ओके, एक्का फैमिली, पूरा एक्का फैमिली की बात करें बेटा, तो ये भी कहां पर ग्रो करते हैं बेटा? जीरो फाइट्स रीजन में ग्रो करते हैं, जीरो फाइट्स एडाप्टेशन रखते हैं। जैसे एक एशिया ट्री, ये भी जीरो फाइट्स रीजन में ओके ग्रो करता है। एक मेस्क्यूट ट्री होती है, ओके, ये सभी किस रीजन में होता है? जीरो फाइट। जीरो फाइट स्पेंड्स मच ऑफ देयर एनर्जी इन, ओके, इन द परस्यूट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर। जो जीरो फाइट्स प्लांट होते हैं अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी का इस्तेमाल वाटर के लॉस और वाटर को अपनी बॉडी में मेंटेन करने के लिए करते हैं। आखिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है? यूपीएससी ने बच्चों यही सवाल पूछा आपसे कि कंजर्वेशन क्या क्या होता है। एक्चुअली लीव्स बहुत कम होती हैं, या फिर एब्सेंट होती हैं, या फिर बेटा रिप्रेजेंटेड बाय स्पाइन ओनली, केवल केवल उसमें क्या प्रेजेंट होते थे? कांटे के फॉर्म में प्रेजेंट होते। इसमें बेटा मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। जो पेटियोल जो होती है बेटा, लीव्स के अंदर जो पेटियोल पार्ट होता है, हमने बोला ना मार्फोलॉजी नाम का एनसीईआरटी में एक चैप्टर है 11th की, उसमें ये सारी बातें भी लिख रखी है बेटा। जो मॉडिफिकेशन, पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो पेटियोल मॉडिफाइड हो जाता है, तो बेटा जो पेटियोल है उसके अंदर बेटा क्या होता है? वाटर का लॉस कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है बेटा? हार्ड नेचर होता है। तो जब ऐसी लीव्स जिनके जो पेटियोल होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें? लीफ में, तो वो भी किसी के अंदर आते हैं बेटा? जीरोफिटिक एडाप्टेशन में। एंड स्टेम रिड्यूस, ओके, ब्रांचिंग, ओके, इस पास मतलब जो स्टेम्स है, हमने बोला ना बेटा, अल्टीमेट जो प्लांट्स हैं अपना सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं। ये ध्यान रहे, जो प्लांट्स अगर अपना सरफेस एरिया जितना कम करेंगे वाटर लॉस उतना ही कम होगा, ओके। जैसे एक और भी मॉडिफिकेशन आपको सिखा रहे हैं। इन सम केसेस स्टेम, जो प्लांट का स्टेम है वो क्या हो जाता है बेटा? फ्लैट, चिपटा हो जाता है, ओके। एंड लीफ लाइक वर्क किसकी तरह करना शुरू करता है? प्लांट का स्टेम चिपटा होकर के वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? लीफ लाइक ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस क्या करता है बेटा? जो कुछ कभी कभी किसी किसी केस में जो प्लांट है उसका जो स्टेम पार्ट है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मॉडिफिकेशन कर लेता है, और क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करता है, ओके, इन नेचर। और कैसा नेचर हो जाता है उसका बेटा? थिक, फ्लैशी एंड सकुलेंट लीफ इसे कहा जाता है, ओके। डन। एज वेल एज स्टेम स्टोर ऑफ वाटर मॉडिफिकेशन, इसे क्या बोला जाता है बेटा? स्टोरेज ऑफ वाटर मॉडिफिकेशन। किसका? स्टेम का मॉडिफिकेशन। जैसे आप याद करिए, आप जैसे पढ़ते हो बेटा, जैसे रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे स्टेम सिस्टम का मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे लीव का मॉडिफिकेशन होता है। तो हमने आपको बताया, अगर इस बात को और इलेबोरेट में एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो आपको 11th की एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट एक बार देखना चाहिए। अगर आपको इकोलॉजी पढ़नी थी, इकोलॉजी वाला चैप्टर ही केवल नहीं पढ़ के जाना, आपको मॉर्फोलॉजी वाली पार्ट भी देखनी पड़ेगी, अगर आप एनसीईआरटी केवल फॉलो कर रहे हैं तो। उसके अलावा हम तो आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे भी, इसमें किसमें? इकोलॉजी में, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग भी देखने हैं, तो आपको इसके लिए बेटा एनसीईआरटी को भी फॉलो करना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें आपको लीफ का मॉडिफिकेशन अलग दिया होगा, स्टेम का मॉडिफिकेशन अलग दिया होगा, रूट का मॉडिफिकेशन अलग दिया। जैसे रूट के मॉडिफिकेशन में आप बताओ क्या क्या पढ़ लेते हो बेटा? आप जैसे स्वीट पोटैटो पढ़ते हैं ना, रूट रूट का मॉडिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए इस सारे जो स्टोरेज क्या करता है, इसमें किस चीज का स्टोरेज होता है? स्टोरेज आप देखना, फूड का स्टोरेज आप देखते हो। डन। तो स्टोरेज वाले कंडीशन है वो तो बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, यहाँ पर क्या है बेटा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन है। थिक, फ्लैशी एंड सकुलेंट लीफ एज वेल एज स्टेम, क्या? थिक, फ्लैशी एंड सकुलेंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब आ जाओ बेटा, ये जो सकुलेंट लाइफ लीक स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप इनका डायग्राम देखो तब आपको एक और बात समझ में आएगी। स्टोरेज ऑफ वाटर,
स्टोरेज ऑफ वाटर मतलब मॉडिफिकेशन क्या है, पानी का स्टोर करना। कौन? वो जो स्टेम वाला पार्ट है जो बेटा मॉडिफाइड हुआ है किसमें, थिक फ्लैशी एंड सकुलेंट लीफ एज वेल एज स्टेम। ओके, इनका जो मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन हुआ क्यों? वाटर का लॉस रोकने के लिए और वाटर का स्टोरेज करने के लिए। दूसरा, अगला अल्टीमेट वही प्रॉपर्टी है बेटा, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ओके, मॉडिफिकेशन। पहला तो बेटा ये मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है कि दिखने में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसे मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं। ये फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है कि क्या कर रहा है बेटा, ये वाटर लॉस को रोक रहा है बाय ट्रांसपायरेशन। मतलब ट्रांसपीरेशन जो होता है बॉडी में, प्लांट को बॉडी में, जिससे वाटर का लॉस होता है उसको रोकने के लिए एक करते क्या है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस इज रिड्यूस। जो लीव्स के बीच में जहां से फोटोसिंथेसिस हो रहा प्लांट की जो बॉडी है, अगर बेटा स्पेस, सेल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो यहाँ वाटर का अमाउंट भी ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होगा तो बेटा यहाँ से वाटर लॉस भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो इस वाटर को लॉस को रोकने के लिए जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसे कम कर देते हैं। अगला, स्पॉन्जी पेरेन कायमा या पैलीसेड पेरेन कायमा ऑल्सो प्रेजेंट। इनका काम क्या होता है, ये वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं और ये बेटा क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसे रिड्यूस करते हैं। स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, लीफ सरफेस पर पाया जाता है बेटा। लोअर देखो दरअसल बात, एक लीफ अगर है, मान लीजिए बेटा कोई लीफ है तो उसका एक अपर पार्ट होता है, एक डाउन वाला पार्ट होता है। अगर लीफ के अपर पार्ट पे स्टोमेटा ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, वाटर का लॉस ज्यादा होगा। ओके, तो बेटा इस प्रकार के प्लांट्स के लीफ के अपर सरफेस पे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा एक बेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिससे बेटा जो प्लांट से क्या करता है बेटा, ट्रांसपीरेशन कर रहा होता है, एक्सचेंज कर रहा होता है गैसेस का, तो उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस कैसे होता है बेटा, जो स्टोमेटा अपर सरफेस था वो लोअर सरफेस पे चला जाता है, तो जो लाइट पड़ती, जो एनर्जी पड़ती जहां से वाटर लॉस होना चाहिए वो कम हो जाता है लोअर सरफेस पे। एंड उसके अलावा बेटा संकन स्टोमेटल पिट्स पाए जाते हैं। ओके, अब कहोगे सर इतना डिटेल कहां पर, इतनी डिटेल, ये वाली भी डिटेल हम पूरा आपको लाइन बाय लाइन अभी समझाएंगे। जब मैं आपको यहाँ इस टॉपिक को अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, आपको इकोलॉजी बता रहा हूँ तो उसमें धीरे धीरे आएगा। लेकिन कहोगे सर अगर हमको पढ़ना हो तो तुम्हें बेटा पढ़ना है एक इंटरनल फिजियोलॉजी है, बाहरी फिजियोलॉजी के लिए बेटा आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी के। अगर इंटरनल फिजियोलॉजी पढ़नी है तुम्हें बेटा एनसीईआरटी के अंदर एनाटॉमी वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके, दरअसल बात एनसीईआरटी में बेटा मॉर्फोलॉजी के बाद जो है एनाटॉमी ऑफ प्लांट है, प्लांट की एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड लीव करते क्या बेटा, लीव से द नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते, क्या कर देते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। एंड इनके अंदर जो क्यूटिकल्स होता है, लीफ सरफेस पे बेटा क्यूटिकल्स पाई जाती हैं, वो कैसी हो जाती है बेटा, थिक हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, थिक हो जाती है। इसकी वजह से भी बेटा वाटर का लॉस क्या हो जाता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है रुक जाता है, ट्रांसपायरेशन का कम होने से वाटर लॉस कम होता है। अगला, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव हीट मॉडिफिकेशन। ओके बेटा, जो दरअसल बात है जो हीट का मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि बेटा हीट ज्यादा होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, उसको रोकने के लिए लीफ के ऊपर, लीव्स कवर्ड विद डेंस हेयर, बहुत छोटे 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 हेयर्स लाइक ग्रोथ कर लेते हैं। अब क्या होता है बेटा कि जो हीट का लॉस है, जो हीट जो होता है बेटा वो उतना ज्यादा उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, वाटर लॉस इससे भी रुक जाता है। लीफ सरफेस इज द शाइनी या फिर क्या बेटा, ग्लैब्रस टाइप की हो जाती है। लीफ ब्लेड्स रिमेन रोल्ड ड्यूरिंग डे टाइम। कभी कभी आप देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूं बेटा, हम ड्राई रीजन की बात ना भी करूं आपसे, कि जैसे प्लांट जो ड्राई रीजन में सरवाइव करते हैं या ड्राई रीजन में जो प्लांट्स उग रहे हैं या फिर डेवलप हो रहे हैं उनको अभी साइड कर देते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में, आपके आसपास घर में, घर के पास में या फिर खेत में, कभी ना कभी आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो खेत में उग रहे हैं, जब बेटा धूप बहुत ज्यादा कड़क हो जाती है, अब देखो हीट लेवल बहुत ज्यादा हो गया, प्लांट अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वाटर का लॉस करता रहा, अपनी लीफ सरफेस को कूल बनाता रहा, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद वाटर का लॉस इतना ज्यादा हो गया कि उसकी सेल क्या करने लगेंगे, सेल की वहां से वाटर लॉस होने लगे तो वहां कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वहां वाटर लॉस को बेटा आप प्लांट या तो डेड हो जाएगा, या तो अपने वाटर लॉस को रोक करके सरवाइव करने के लिए प्लांट्स अपनी लीफ को रोल्ड कर लेते हैं। आपने देखा होगा, आपको लगता है कि प्लांट दोपहर में मुरझा जाता है, जैसे आप बोलते हो ये प्लांट मुरझा गया,
ऐसे बोलते हो ना, बोलते हैं लोग ना। तो दरअसल बात मुरझा नहीं गया, दरअसल बात प्रॉब्लम ये है वाटर का लॉस इतना हो रहा था कि भाई वो सिकुड़ करके बैठ गया डर के मारे, मतलब हीट लॉस इतना हो रहा है कि वो बैठ गया। इस आप ऐसे याद कर सकते हो, वाटर को लॉस को रोकने के लिए लीफ क्या कर जाती, इनरोल्ड कर जाती इन अ डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, ऐसा ये भी एक बेटा मॉडिफिकेशन है, ये वाया हीट है। हमने आपको बेटा तो स्टोरेज ऑफ वाटर के बारे में बता दिया, ऐसे ही बेटा वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन बता दिया, ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस को कैसे रोकते हैं। अगला हमने बताया बेटा कि वाटर लॉस को बेटा हीट के आने की वजह से उसको कैसे रोकते ये बता दिया। अगला है एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब बेटा प्लांट अल्टीमेट मान लीजिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए उसके पास और कोई चारा नहीं और कोई रास्ता मान लीजिए उसको नजर नहीं आ रहा, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट बेटा अनदर पार्ट डेवलप करे, अनदर प्रोसेस डेवलप करे। कैसा प्रोसेस डेवलप करेगा भाई कि उसे अब और मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, अब वो अपना वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। मान लीजिए बेटा लॉस अभी भी हो रहा है, एक दिन ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना, इकोलॉजी में बेटा एक ही चीज है, इन्वायरमेंट के सामने, हमने आपको बताया था इन्वायरमेंट के सामने जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग रहता है, उसे इन्वायरमेंट के हिसाब से रहना पड़ता है। मान लीजिए अगर अगर इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो या तो उसे वहां से हट जाना पड़ेगा, या तो उसे वहां उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, या तो उसे एक्सटेंड कर जाना होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की यही अपने इन्वायरमेंट में रहने की 3 शर्तें हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरमेंट में रहने की कितनी शर्त है, 3 शर्त है। या तो तुम अपने आप को बदल लो, या तो तुम वहां से छोड़ करके चले जाओ, या तो तुम एक्सटेंड कर जाओ। बस इतनी ही प्रॉपर्टी। ओके, ये ध्यान रखना। अब क्या करता बेटा, लॉन्ग एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड रूट बनाता है, लंबी लंबी बेटा और बहुत ब्रांच्ड रूट बनाता है कि अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाए, डीप में से डीप सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करना शुरू करती वाटर। ओके, एंड डेंस रूट हेयर्स का नंबर बढ़ा देती, क्योंकि रूट हेयर का काम होता है बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करना। ओके, एंड वेल डेवलप्ड जाइलम का काम क्या था बेटा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल का ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्शन करना। तो बेटा दरअसल बात जाइलम बहुत ज्यादा डेवलप्ड कर लेते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट से बेटा प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पूरी होती है। इसलिए हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, ये हमने आपको चीजें बताया, प्लांट का मॉडिफिकेशन किस प्रकार से है, ये आप देखोगे तो यही सारा मॉडिफिकेशन आपको गिवन है। ये हमने बेटा एक यूपीएससी के 2018 के एक क्वेश्चन हमने आपके लिए ये डिस्कस किए। ओके, वाया एक्सप्लेनेशन आने वाले फ्यूचर में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने देखा कि कई बार हम बेटा एक्सप्लेन करते रहते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं से उसी से रिलेटेड कुछ उसी लाइन में से कोई दूसरा क्वेश्चन बनता, इसलिए आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। डन, ये था आज का एक, आपको हमने एक क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ओके, ऐसे ही मैं आपको कल एक क्वेश्चन फिर प्रोवाइड करूँ, एक क्वेश्चन की सीरीज है विद एक्सप्लेनेशन। ओके, इसे क्वेश्चन की सीरीज कहा जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ओके, डन।